ओके सो हे एवरीवन दिस इज दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मंगल फाड़ू वीडियो को। देखो, हम सब लोगों ने ना बचपन में एक फिल्म देखी थी, जिसका नाम था सूर्यवंशी, जिसमें हीरा ठाकुर नाम का जो किरदार था वो अपनी बीबी को पढ़ा लिखा के एकदम मेहनत मजदूरी करके उसकी बीवी को पढ़ाता है और कलेक्टर बनता है। लेकिन उसकी बीवी कलेक्टर बनने के बाद भी इज्जत और सम्मान देना नहीं भूलती। पर हमारी आज की स्टोरी में भाई ने खून और अपने गांड का पसीना एक करके अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के बनाया एसडीएम। पर क्या होता है, उसकी बीवी उसी को जान से मारने की धमकी दे डालती। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए। मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। देखो ज्योति मौर्य, ऐसा हमें क्या सीखनी चाहिए? पहली चीज, जब आपकी कोई मदद करे और उससे आपको मदद लेना खत्म हो जाओ, आपकी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत ना रहे, तुरंत उसकी गांड में लात मार के उसको भगा दो। और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और अगर इतना करके भी आपका मन ना भरे तो उसकी रोजी रोटी छीन लो। जो जॉब करके उसने आपको पढ़ाया लिखाया है उसी को आप छीन लो। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दी। और तीसरी, अगर इतना करके भी आपका मन ना भरे, तृप्त ना हो आपका मन, तो आप अपने आशिक के साथ मिलकर उसको सच में जान से ही मरवा दो। अवस्था में थे सर। उसी दिन सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा। इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली। मैं हमारे एसडीएम ज्योति जी के आशिक से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा। देख भाई सुन, जिस औरत ने अपने पति से काम निकलवाने के बाद उसको ऐसे चूस के आम की गुठली की तरह फेंक दिया, अरे जो औरत अपने पति और बच्चों की ना हो पाई वो तेरी कैसे हो सकती है बता जरा? अरे कुछ साल बाद तेरे से काम निकालना खत्म हो जाएगा, तेरे को भी लात मार के फेंक के चली जाएगी वो, रोते बैठी हो फिर। पर नहीं, तेरे सर में तो साला गोबर भरा है, तेरे को समझेगा नहीं। और जब समझेगा ना, तब गांड में ना 2 किलोमीटर लंबा बम्बू घुसा हुआ रहेगा, तब समझेगा तेरे को। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा। देख चमन चूतिया, वो नहीं बता पाएगा कि उसके कितने पेपर्स थे या फिर उसके सिलेबस में क्या था, क्योंकि उसने उसको बैठ के पढ़ाया नहीं। वो उसका टीचर या प्रोफेसर नहीं था। उसने उसको फाइनेंशियली मदद किया, पैसों से मदद किया उसकी पढ़ाई करने में, उसको बैठ के पढ़ाया नहीं उसने। तो तेरे को नहीं कैसे, मैं क्यों बता रहा हूं, तेरे को कैसे समझेगा? बहनचोद तू तो है ही मोटी बुद्धि भाई, कैसे समझेगा तेरे को? ज्योति मौर्य ये क्यों ज्योति मौर्य क्यों गलत लगती है आपको? ये बताओ, ज्योति मौर्य अपनी मेहनत से पढ़ी लिखी और वो पीसीएस अफसर बन गई। मेहनत ही है क्या उसमें? पैसे नहीं है क्या? हस्बैंड ने पैसे भी तो लगाए होंगे ना उसको पढ़ाने के लिए। चिल्लर साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। देख अधेर उम्र के प्रेमी, तुमसे ज्यादा तो ज्ञान इन कॉलेज के बच्चों में है बहनचोद, तुमको नहीं समझेगा फिर भी। कहा जाता है कि आपका मकान जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत लकी है। हाँ, 2 लोग निकल गए हैं यहाँ से, अब तीसरा एक और है एक मकान में। अच्छा। हाँ, उस कमरे में 2 लोग मतलब यहाँ से पीसीएस बन के गए। हाँ, 2 लोग। मतलब समझ गई कि मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। भाई कैमरा और न्यूज वाले तो थे ही, चलो करते हैं घर का प्रमोशन। मैं तो लग रहा था कि हमारी ही बेटी है, लेकिन हमारी ही बेटी से अधिका उठी, क्योंकि उससे भी मैं बहुत कम रेंट लेती थी, क्योंकि गरीब थी, बेचारी गरीब थी, कम रेंट लेती थी। मतलब कहाँ मिलता है आज के जमाने में ऐसे दिलदार मालिक, कहाँ मिलता है भाई? पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती थी हाँ आंटी उठ गए हैं। आंटी जी घर देने के साथ साथ आपको सरकारी नौकरी देने की भी फुल गारंटी देती है। कहाँ मिलेंगे आज के ज़माने में ऐसे मालिक? सुबह सुबह उठाती थी, बिठा के पढ़ाती थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वाह, इतना वो करती थी। अब पढ़ने में ठीक थी। अरे आंटी जी पढ़ाई में ठीक ठाक थी तो एसडीएम कैसे बन गई? ठीक ठाक तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो 9th फेल हूँ यार। हाँ सही सुना तुम लोगों ने, 9th फेल हूँ मैं, मजाक नहीं, सही में। तस्वीरों और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। लो कर लो बात, ये ज्योति जी का बॉयफ्रेंड भी शादीशुदा है बहनचो, तो भी प्रेम विवाह।
मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। मतलब भाई यार ये आज के समाज को हो क्या गया है भाई, शादी विधि करके भी बाहर चक्कर, और एक हमें भैंचोद जो बैचलर है फिर भी एक नहीं मिलता हमको, और ये साले 2-2 3-3 लेके घूम रहे। भाई ने सिर्फ 2 साल पहले प्रेम करके विवाह किया था और भाई का प्रेम अब वापस से जाग गया है। भैंचोद तो इंसान है कि लंड बे, भी जाग जाता है। इसके अलावा ज्योति मौर्य के पति ने 100 पेज की एक डायरी भी सामने ला दी है। इसमें दावा किया गया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती थी। हर महीने करीब 6 लाख तक की अवैध वसूली की जाती। कभी भी ना अपनी काली करतूतों को ना डायरी में नहीं लिखना चाहिए। तुम बता नहीं सकते कब कौन साला सांप बन के तुम्हें डस ले आके। देखो एक बहुत ही ना मजेदार चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो फोटो इस साइड पर है ना, वो फोटो ज्योति जी की मतलब शादी से पहले की फोटो है। इसमें देख सकते हो तुम भाई साहब हमारे हट्टे कट्टे और ज्योति जी पतली सी सुकड़ी सी, और ये साइड में जो फोटो है ना, ये है शादी की बात की, जब वो पढ़ाई कर रही थी और मतलब हाँ पढ़ाई चल रहा था जब उनका। उसमें देख सकते हो कि हमारी ज्योति जी हट्टे कट्टे और भाई पतले दुबले। तो इन दोनों फोटो से समझ में आ रहा है कि भाई किसने कितना मेहनत किया और किसने कितनी गांड घिसाई है। हाँ मानता हूँ तुमने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, घर बैठ बैठ के, उसमें मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन भाई ने भी पैसे दिए ना भाई, बिना पैसे के तुम कैसे बन जाती हैं। मेहनत तो उसका भी है, दिख रहा है वो। बाबू लव यू जान। बाबू कब तुम्हारी पिट्टी में बाबा दे के चला जाएगा ना, तुमको घंटा पता नहीं चलेगा। और बाबू के पिछले शादी ना 2 साल की एक्सपायरी के साथ आया था, और ये वाली तुम्हारे साथ कितने साल की एक्सपायरी लेके आया, खुद बाबू से पूछ लेना। देखो कुछ दिन बाद ज्योति जी हो जाएंगे अपने बाबू से सेट, बाबू हो जाएंगी ज्योति से सेट, पर आलोक भाई बेचारे कोर्ट, वकील, जेल, पुलिस स्टेशन, इन सब के चक्कर लगाते रहेंगे। तो मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है आलोक भाई के लिए। देखो आप ना बाबू के बीवी से सेट हो जाओ, टेंशन इज खत्म। उसको भी ऑफर देके देखो, क्या पता आपसे सेट हो जाए। तो एक्सचेंज ऑफर मस्त चलेगा। आप भी जो दूसरे नाम से सेट की हो ना, उसी का इस फोन में है, तो सारे फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, एसीएम के नाम से। हाँ चाहे घर टूटे चाहे तलाक हो, लेकिन करेक्शन करना बहुत जरूरी है। एटीएम नहीं बे, एचडीएम में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम। बंदे ने पकड़ लिया कि धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी कितना मतलब इज्जत से बंदा बात कर रहा है उससे। पर हमारी ज्योति जी, अच्छा अब ये काम रह गया तुमको, मैं धोखा दूंगी और तुम मुझे पकड़ोगे आके, इतनी चुल मची है क्या तुम में? आंख बंद करके नहीं बैठ सकते थे क्या तुम? ज्योति जी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पकड़े जाते हैं। आलोक भाई सफाई कर्मचारी होके भी अपनी बीवी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया, और फिर उनकी बीवी ने ढूंढा एक बेटर ऑप्शन। और जब आलोक भाई ने अपनी बीवी को उस गैर मर्द के साथ बिस्तर पे आधनंगे अवस्था में पकड़ा, तो फिर हमारे आलोक भाई गलत। उसकी जान की धमकी, उसकी नौकरी खा जाने की धमकी, तुम आंख बंद करके क्यों नहीं बैठे रहे, इसकी धमकी। बताया रंगे हाथ में पकड़ा है, क्या पकड़ा सर? वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास सर स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में बैठ के सर लेटे हुए थे सर, पूरे अनैतिक संबंध बना रहे, आपत्तिजनक अवस्था में थे सर। उसी दिन सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाए। इतना होने के बाद भी जो बंदा तुमसे इज्जत दे रहा है ना, इज्जत से बात करना सिर्फ और सिर्फ अपने उन छोटे छोटे बच्चों की वजह से। मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात क्यों नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप पता है क्या होगा, ऐसे 1-2 लोगों की वजह से ना लोगों के मन में ना वो बैठ जाएगा कि भैंचोद अपनी बीवियों को पढ़ाओगे ना तो भाग जाएंगे किसी के साथ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बीवियों को मत पढ़ाओ। ऐसे 1-2 के लिए ना समाज में पूरा नाम खराब होता है ऐसे लोगों का। देखो हमें ज्योतिया आपकी जिंदगी में उसकी कोई भी, हमें ज्योतिया मोरिया कोई खत्म हो जाए, लेकिन